चाणक्य ने कहा था, किसी को सच कहने से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर वो सत्य चाहे उसका साथ दे या ना दे। और मैं मोदी जी आपके परिवार का हिस्सा होने के कारण मेरी नैतिक जिम्मेदारी को बनती है कि आपने जो गलतियां जो खामियां की थी उस गलतियों को उस खामियों को आप तक पहुंचाऊं और इस YouTube के जरिए आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको ये रियलाइज हो कि हमने वाकई में क्या गलतियां की थी, किस कारण से हम इलेक्शन में कम सीटें ही हमको मिली। क्योंकि हमारा नारा, आपका नारा था कि अब की बार 400 पार और आप 300 पार भी नहीं हो सके। तो बहुत सारी आपने खामियां की थी, बहुत सारी गलतियां की थी, जिसकी वजह से आपको उन गलतियों का सजा भुगतना पड़ रहा है और आपको ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। और अगर परिवार का कोई भी सदस्य गलत करता है तो उस परिवार के अन्य सदस्यों का नैतिक जिम्मेदारी होता है कि उसको उसके गलती का एहसास दिलाया जाए। अतः आपके परिवार का सदस्य होने के कारण मैं आपको आपकी खामियों को बता रहा हूँ। आपने कई सारी खामियां की थी। पहला, विपक्षी पार्टी का एकजुट होना, सरकारी नौकरी में कमी, दूसरा, तीसरा, सरकारी नौकरी में धांधली, चौथा, विश्व के सबसे बड़े युवाओं के देश भारत में युवाओं का नाखुश होना आपसे, पांचवा, भारत के 75% शिक्षित लोगों को बेवकूफ समझना, छठवां, सरकारी योजनाओं का ठीक से काम न करना, सातवां, अपने किए गए कामों को छोड़ विपक्षी पार्टियों की खामियों पर चुनाव लड़ना, आठवां, रोजगार न मिलने के कारण महंगाई का मुद्दा भी था, नौवां, आपके नीतियों का आलोचक न होना, दसवां, आपके अंदर अहम का आना। इसके अलावा भी कुछ थे, आपने कुछ फैसले लिए थे, कुछ आपने गलत फैसले लिए, कुछ आपके एमपी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए एक एक करके हम इस मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यही कहेंगे, वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको और अच्छे से हम कोई भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो हर जगह तक पहुंचे, मोदी जी तक तो खास कर पहुंचना चाहिए, इतना शेयर करिएगा। क्योंकि अगर ये खामियां उनको नहीं पता चलेगी तो 2029 में हो सकता वो ना आए। अब उनकी खामियों के कारण ये 2024 में 300 पार भी नहीं हो पाए। पहली है विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना। 2014-2019 तक के लोकसभा चुनाव में हर पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहा था। तो जब अलग अलग लड़ रहा था तो वोट बढ़ जा रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी को इसका फायदा होता था और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें पाती थी और बड़े से बड़े बहुमत से जीतते थे। अब इस बार क्या हुआ था कि सारी पार्टियां एकजुट हो गई और अगर 2 पार्टी 3 पार्टी थी वो सब एकजुट होकर अपना एक प्रत्याशी उठाई, जिसकी वजह से सभी पार्टियों का वोट एक ही व्यक्ति को मिला और उनका रेशियो बढ़ गया वोट का और बीजेपी का डाउन हो गया। दूसरा क्या था, सरकारी नौकरी में कमी। मोदी जी ये क्लियर हो गया है, 2014 में आपने लोकसभा चुनाव जीता और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने, लेकिन उसके बाद नौकरियां जैसे रुक गई, क्योंकि उससे पहले वैकेंसी आती थी। फिर वो उतने समय में 2017 से 2024 तक अब देख रहे युवा पीढ़ी ये समझ गई कि बीजेपी और एनडीए वैकेंसी तभी लाती है जब इलेक्शन होता है। जैसे ही इलेक्शन आएगा उसके साल भर 6 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म भर दिया जाएगा और इलेक्शन हो जाएगा तो एग्जाम होगा तो होगा, नहीं तो फिर उसको भी होल्ड पर रख दिया जाता है। और बहुत सारी वैकेंसियां अभी भी आप देखेंगे तो होल्ड पे है और जो वैकेंसी हो गई उसका भी रिजल्ट 2 साल 3 साल 4 साल 55 साल में आप दे रहे हैं। इस वजह से रोजगार में जो कमी हो रही सरकारी नौकरी में, उसकी वजह से युवा आपसे नाराज हो गए। अगर आपको ये लगता है कि आप ये जो टॉफी खिला रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, ये चॉकलेट नहीं, ये सब समझ रहा है लड़का, युवा आप समझ रही है कि आप तभी वैकेंसी लाते हो जब इलेक्शन होता है, क्योंकि 17 के बाद से कांट ही नहीं देखा जा रहा है। 2017 से 19 तक वैकेंसी एकदम रुकी थी, 19 में लोकसभा चुनाव आना होगा तो आपने रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी ला दिया, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी रुक गई है। हम आपकी आलोचना नहीं करते हैं, देखिए आपकी मजबूरी भी है, हम समझ रहे हैं आपकी क्या मजबूरी है। आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट नौकरी सेक्टर को बढ़ाया जाए ताकि भारत की जीडीपी ग्रोथ करे, लेकिन युवा चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले। मजबूरी आपकी है, मजबूरी उनकी भी है, तो आपको दोनों को मैनेज करना पड़ेगा और वो चीज हम समझाएंगे कहाँ पे।
ये विश्व के सबसे बड़े युवाओं का नाखुश होना, बेरोजगारी। यहाँ पे आपको बताएंगे तो सरकारी नौकरी में जो कमी है ना, आप जो ये सोच रहे हो कि नहीं, हाँ जब इलेक्शन आएगा तभी हम वैकेंसी निकालेंगे, यानी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि वैकेंसी के नाम पे हमको लोग वोट दें, वैकेंसी उसके बाद हम होल्ड पे रख दें। बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए। उनका एक सपना होता है, उनके माँ बाप जो हैं एक उम्मीद से अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन वही वैकेंसी, जब वैकेंसी नहीं निकलती और वो नौकरी से वंचित हो जाते हैं तो उनका गुस्सा आपको वोट में इलेक्शन के समय देखने को मिलता है। तो अगर ये खामी ये सोच रहे हैं कि युवाओं को नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से वो समझते हैं, और आप भी अब जान जाइए कि ये गुणा गणित वो सब जान रहे हैं, पकड़ लिए हैं। तो ये दूसरी खामियां आपकी थी।